हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन चेन्नई IOCL साउथर्न साइड से चेन्नई से निकाली गई है पोस्ट वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है दोस्त, आपको क्या देखना है। देखो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन चेन्नई ने इनवाइट किया एप्लीकेशन फॉर्म। जो एलिजिबल कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर हैं, जो डिप्लोमा या डिग्री जिनके पास है वही अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में हो या नॉन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो, दोनों। और उसके लिए ये बताया गया है कि जो पासिंग ईयर है, या तो आपने 2020 में पास किया, 2021, 22, 23, 24, मतलब इन 5 साल में अगर आपने पास किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ठीक है दोस्त, और देखो उसके अलावा क्या दिया गया, मेन चीज़ें आपको ध्यान देनी योग्य ये हैं कि दो कैटेगरी में जो पोस्ट निकाली गई हैं। एक तो इंजीनियरिंग में जो टेक्नीशियन की डिग्री आ जाती है, टेक्नोलॉजी में आ जाता है, उसमें 120 वैकेंसी निकली है। ठीक है, अब ब्रांच आप अपनी अकॉर्डिंग देख लीजिए कि ब्रांच में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 20 वैकेंसी निकली है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में 20, इलेक्ट्रिकल में 20, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 20 वैकेंसी ये निकली है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स 20 निकली है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में 20, टोटल 120 वैकेंसी निकली है। देखो, मंथली स्टिपेंड यहाँ पर 10,500 का रखा गया है। 1 साल की ट्रेनिंग ड्यूरेशन है। देन उसके बाद आपकी जो जॉब है बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी जो आई दोस्त, वो आई है कैटेगरी नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटाइज, जिसमें BA, BSc, BCom, BBA या BM, ये सारी डिग्री और एक्सेट्रा में आ जाते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है दोस्त, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। देखो, अब डिग्री जो इसमें आ जाती है, इसमें टोटल पोस्ट इसमें भी दिया है, कितनी दिया है, टोटल 120 पोस्ट दिया है। ठीक है, 120 पोस्ट दिया है। यहाँ पर मंथली स्टिपेंड आपको 11,500 रखा गया है, यहाँ से 1,000 रुपये ज़्यादा। इसलिए आपको अगर लगता है कि आप टेक्निकल डिग्री नहीं किए हैं तो आप डिसएडवांटेज में हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्त। ठीक है, 1 साल का ट्रेनिंग टाइम होगा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें देखो क्या है, कैटेगरी 1 यानी इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निकल डिग्री इंजीनियरिंग में क्या है कि आपकी डिग्री वही होनी चाहिए जो स्टेट अथवा बोर्ड से, स्टेट काउंसिल अथवा बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से आप किए हैं। टेक्नोलॉजी फुल टाइम होना चाहिए, द कंडीशन मेन कि ये फुल टाइम होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट इंस्ट्रूमेंटेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट अबव, राइट। अब देखो आगे क्या बात करी गई है, कैटेगरी जो 2 है यानी नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए डिप्लोमा डिग्री आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटी सच एज BA, BSc, BCom, BBA, BBM एक्सेट्रा, BCA, सब कुछ रेगुलर होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए। मेन कंडीशन ये कि रेगुलर होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए, बाय द स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी इन रेलिवेंट UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अप्रूव्ड होना चाहिए। एज जो रखी गई है दोस्त, आपकी 18 से 25 साल रखी गई है, 18 से 25 साल रखी गई है, इसलिए एज का भी ध्यान रखना, राइट। और आगे देखो क्या चीज़ें बोली गई है, रिजर्वेशन फॉर द वैकेंसी। अगर आप SC, ST, OBC, PWD इसका आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करोगे। OBC में आपको पता है कि OBC में जो रिजर्वेशन मिलता है वो NCL यानी नॉन क्रीमिलियर को मिलता है, क्रीमिलियर को कोई वैसे आपका नहीं मिलता, एक्सेप्ट पैसे अमाउंट के मामले के छोड़ के। तो अगर आप ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं पूरा वैलिड, तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, और अगर आप नहीं प्रोड्यूस कर पाते तो फिर आपको जनरल के थ्रू ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड आपको ये दिया है कि आप उसको चेक कर लेना अप्रेंटाइज में, रूल 1992 के अकॉर्डिंग। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग जो होगा दोस्त, ये देखो 1 साल का होगा, ये दिया है 1 साल का, 1 ईयर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटाइजशिप। आगे दिया जो जो प्रीवियस ट्रेनिंग है अथवा उनके पास एक्सपीरियंस है, देखो दे हैव ऑलरेडी गॉन अंडर ग्रेजुएट, अंडरगोन आर करेंटली अंडरगोइंग, मतलब जो ट्रेनिंग ले चुके हैं या करेंटली अभी ट्रेनिंग में हैं वो नॉट एलिजिबल, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगी, बोर्ड ऑफ अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग इज इन्वाइटेड विद एप्लीकेशन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट के बेसिस पर फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, कैंडिडेट विल बी डन based on the percentage of marks obtained in the basic prescribed qualification as applicable to the respective discipline। मतलब आप जिस कैटेगरी में, जिस ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपके परसेंटेज ऑफ द मार्क्स के बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड थ्रू दियर रजिस्ट्रेशन ईमेल ID। ठीक है,
आपको कोई फ़ोन नहीं आएगा दोस्त, आपको ईमेल आईडी पर मेल आएगा, वहाँ से उसके थ्रू ही आपको देखना है, चेक करते रहना है और आपको जाना है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेन्नई, यहाँ पर आपको जाना है, राइट। आगे देखते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे दोस्त। देखो, अगर आप कैटेगरी ए दैट मीन्स इंजीनियरिंग अथवा टेक्निकल डिग्री है आपके पास, तो क्या करेंगे, देखो, स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी इनरोल्ड इन द ओल्ड नेशनल, अगर आप पहले से ऑलरेडी इनरोल किए हैं तो क्या करेंगे, आपको इस पर जाना है नेट्स एजुकेशन .gov.in, इस पर जाएंगे, क्लिक स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन करेंगे। ये पूरी प्रोसीजर देखो लिखी है, ये पूरी प्रोसेस लिखी है, आप इसको फॉलो करना, ठीक है। अल्टीमेटली आपको मतलब रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसको अगर आप पहले से कर चुके हैं तो उसको लॉगिन करना है, जो भी पासवर्ड फॉरगेट करके, राइट दोस्त। और उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे। अगर आप नॉन कैटेगरी में मतलब नॉन इंजीनियरिंग में हैं तो उसमें भी आपको देखो लॉगिन विथ ईमेल आईडी पासवर्ड करना पड़ेगा, देन अप्लाई फॉर द अगेंस्ट एडवर्टाइजर, ये अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप नए हैं, दोनों में किसी में भी नए हैं, तो फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्त आपको पहली बार इनरोल करना पड़ेगा, देन आपको वहाँ से स्टूडेंट की आईडी पोर्टल पर जाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको 12 डिजिट का नंबर मिलेगा, ठीक है, ATN मतलब आपको एक नया नंबर मिलेगा, ठीक है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट दोस्त, ठीक है। इसलिए बेहतरीन वैकेंसी है, लेट ना करें और इसको आप जल्दी से अप्लाई करें। आगे बात करते हैं कि ट्रेवल एक्सपेंसेस आपको नहीं दिया जाएगा, कोई भी ट्रेवल एक्सपेंसेस नहीं दिया जाएगा। बोर्डिंग एंड लॉजिंग ये जो भी होगा आपका, उसका भी कोई एक्सपेंसेस नहीं दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट डेट जो है 4 नवंबर से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 29 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं आप, इसलिए लास्ट टाइम का इंतजार ना करें। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ठीक है, आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेन्नई की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। ये साउथर्न स्टेट के लिए मेनली, देखो 5 स्टेट, एक यूटी है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 5 ये राज्य हो गए, स्टेट हो गए, सबसे पहले पेज पर आपको दिया है। और एक पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, आप वहाँ अगर इन 6 जगह से आप बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो डिक्लेरेशन ऑफ द शॉर्ट लिस्ट जो आएगी, लिस्ट आएगी, वो 6 दिसंबर को आएगी 2024 में, 6/12/2024 को आपकी जो लिस्ट आएगी कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। फिर वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड, उनका जो वेरिफिकेशन होगा वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, वो होगा 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच, टेंटेटिवली अभी संभावित है, मीन्स ये चेंज भी हो सकता है, प्रोबेबली यही होगा, ठीक है दोस्त। इसलिए देर ना करें, आप अप्लाई करें और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। कंपेंसेशन, ये सारी चीज़ें, इनकम्प्लीट एरर ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल बी रिजेक्टेड, मतलब अगर डेट निकल गई फिर आप इनकम्प्लीट आपका है तो वो सारी चीज़ें रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये अननेसेसरी आप बर्डन ना पालना लास्ट टाइम के लिए, बिल्कुल पहले आप अभी कर लें। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी कौन सी ब्रांच है, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आपके रिगार्डिंग ये पोस्ट है, अगर तो डेफिनेटली अप्लाई करें, गो अहेड, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली आपके सामने, ठीक है दोस्त। तो अप्लाई करें, बेहतरीन इसमें अच्छी खासी जॉब मिलती है इसके बाद, ट्रेनिंग के बाद, तो इसलिए इसको मिस मत करना, ठीक है। एग्जाम ट्रिक्स पर आपको मैथमेटिक्स, क्वांट, रीजनिंग, इन सब के वीडियो बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ मिल रहे हैं। आप एक बार चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट को विजिट करें, देखें वहाँ पर और अपना सपोर्ट प्रदान करें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगले किसी नोटिफिकेशन और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।